न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आंख मारना, झप्पी लेना, ये क्या है? राहुल गांधी पर बृजभूषण सिंह का तंज। यूपी की केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 50 साल से अधिक के होने के बाद भी राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं बन पाए हैं। आखिर आंख मारना, झप्पी लेना, ये सब क्या है? इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पत्रकारों से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी काबिलियत पर सवाल खड़ा किया है। कहा कि वो 50 साल पूरे करने के बाद भी गंभीर नेता नहीं बन पाए हैं। उनसे जब गंभीरता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आंख मारना, झप्पी लेना, ये क्या है? वही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को देश के साथ धोखा बताते हुए कहा कि जिस दिन इस गठबंधन में पीएम पद का उम्मीदवार तय किया जाएगा उसी दिन ये भरभरा कर गिर जाएगा। उसी दिन ये गठबंधन गिरते गिरते टूट के बिखर जाएगा। उनसे जब गंभीरता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आंख मारना, झप्पी लेना, ये क्या है? इंडिया गठबंधन को देश के साथ धोखा बताते हुए कहा कि जिस दिन गठबंधन में पीएम पद का उम्मीदवार तय की जाएगा उस दिन ये धोखे लड़खड़ाने लगाएगा। बीते दिन अजय मिश्रा ट्रेनी ने भी बोला था हमला। बीते दिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने भी राहुल गांधी पर इंडिया के घटक दलों पर जमकर निशाना साधा था। उन्हें राहुल गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर भी हमला बोला। ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकेंगे राहुल गांधी। अजय मिश्रा ने कहा कि ये सभी नेता चाहते हैं कि किसी भी तरह मोदी को हटा दो, नहीं तो कई को सजा दो या चूंकि है, कई जमानत पर है और कई लोगों का जेल जाना तय है। ये लोग मीटिंग में बात करते हैं कि 53 साल के राहुल गांधी की शादी हो जाए। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते। ये लोग सियासत में केवल परिवारवाद की वजह से है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से ही इनकी राजनीति चलती है, इसलिए ये सभी इकट्ठा हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर दिनेश शर्मा की पहली प्रतिक्रिया। यूपी की एक राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। दिनेश शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उन्होंने पार्टी की ओर से दी गई इस जिम्मेदारी पर प्रतिक्रिया दी। दिनेश शर्मा ने खुद को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते जो भी दायित्व मुझे पार्टी देती है मैं वो करता हूं। मैंने वार्ड के अध्यक्ष से अपने जीवन की राजनीति को यात्रा को शुरू किया है। अटल जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सानिध्य मेरे पिताजी को था। मैं भी उस परिवेश में रहा हूँ। कन कन में संगम है, कन कन में भाजपा है और कन कन में भाजपा का कार्यकर्ता है, इसलिए मेरे लिए ये नया नहीं है। पर्चा दाखिल करने के बाद बोले दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम कर चुका हूँ और मैंने प्रदेश स्तर पर काम किया है, वार्ड स्तर और बूथ स्तर पर भी काम कर रहा था। कार्यकर्ता के लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होता है। जो निर्देश केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिया जाएगा हम उसी के अनुसार आगे काम करेंगे। आपको बता दें दिनेश शर्मा ने बीजेपी संगठन में रहकर कई पदों पर काम किया है। वो दोनों बार लखनऊ में मेयर रह चुके हैं और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया था। हालांकि योगी 2.0 में उन्हें जगह नहीं मिली। मौजूदा समय में वो यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य है और उनका कार्यकाल 2027 तक है। ये राज्यसभा सीट बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाना है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाखा कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा राज्य को बीमारू बनाकर छोड़ दिया था। मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करते हुए कहा कि अभी अभी
मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। इस दिन आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान सीएम शिवराज सिंह ने चलाया है, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। आज मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। इस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपका आशीर्वाद मांगने पर आए हैं। इस वर्षों में भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों विशेषकर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये कमलनाथ छोड़कर गए थे। दिग्विजय सिंह की सरकार को याद करिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरी सड़कें, पानी बगैर खेत, बिजली बगैर गरीब का घर था और महिला सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। शाह ने कहा कि मैं एक आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश आया था। उस समय शिवराज सिंह ने एक साथ 17 घोषणाएं की मांग की थी। मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरी होगी या नहीं? लेकिन आज सुबह जब मैंने इनसे बात की तो पता चला कि ये सारी घोषणाएं जो की गई थी वो सब मात्र 2 वर्ष में ही पूरी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज से कहना आया हूँ कि जब मैं केंद्र में यूपी और प्रदेश के कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को या कांग्रेस सरकार थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया कि ये देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हमेशा से कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में डूबी रही। 2014 में मोदी जी की सरकार आई। संसद की भूमि को प्रणाम करके पीएम मोदी ने सारे सांसदों से कहा कि मेरी सरकार आदिवासियों और दलितों की सरकार है। आपको 2 विचारधाराओं के बीच चयन करना है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, वही दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। www.mnsnewst.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS News पर। नमस्कार।